cube and cube roots. Question number 2. Find the smallest number by which of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ये जो पार्ट्स दिए गए हैं या आपके पास नॉन परफेक्ट यानी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब ये बोल रहा है कि आप बताइए कि इन नंबर में से कौन सा छोटा से छोटा जो है डिजिट या जो भी नंबर, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो इसको इसका सॉल्यूशन करने के लिए यानी इसको आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि ये जो हमारे पास नंबर दिया गया है इसका हमें इसका हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। और जब हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो फिर इसको ट्रिपलेट बनाएंगे, यानी 3 का हम हर जो नंबर हमारे पास आएगा उसको देखेंगे कि क्या ये 3 बार आ रहा है या नहीं। अगर कोई नंबर 3 बार नहीं आ रहा है तो देखना है उसमें कितने नंबर्स कम आ रहे हैं। अगर एक नंबर कम आ रहा है तो मतलब वही एक नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर उसमें 2 की कमी है तो देखना है इसका मतलब वो 2 वाले जो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब वो वाला नंबर है। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। चलिए हम पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे करना है। पहले हमें इनका प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें यहाँ करना पड़ेगा 243। तो 2 से तो होगा नहीं, ये 3 से होगा। ये हो जाएगा 3 8 is 24, 3 1 is 3 2 is 6, 3 7 is 3 9, 3 3 3 1। तो अब हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से निकले, एक हमारे। तो अब हम यहां लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23 आर कौन से हैं, ये वाले 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो कितनी बार ये 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अब इनको हमें क्या करना है, 3 को मिलाना है। ये 3 तो हो गए। अब यहां पर कितने बच गए, 2। ठीक है, तो 2 बच गए। इसका मतलब ये है कि चूंकि इसमें जो एक हमारे पास 3 है, यानी ये जो इसके साथ जो 3 कम है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो नंबर जो आ रहा है वो ट्रिपलेट में नहीं आ रहा है। जो सेकंड वाला जो हमारे पास नंबर है ये ट्रिपलेट में नहीं आ रहा है। तो जब ट्रिपलेट में नहीं आ रहा है, एक कम होगा या 2 इसमें नंबर कम है, तो हमारे पास यहाँ पर तो एक ही कम है। तो 1 हो या 2 हो, मतलब ये कि अगर उसमें से किसी ट्रिपलेट में से कोई एक नंबर कम हो तो वो वाला नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। ये तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि परफेक्ट नहीं। अब बताना है कि फिर इसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि इसका जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमने देखा कि इसका जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर भी 3 ही है, 3 है। तो इसमें कितने हमारे पास कम है, कितने हमारे पास में नंबर कम है, हमारे पास एक नंबर और कम है। और कौन सा नंबर कम है, 3। तो यानी अगर हमारे पास ये 3 नंबर एक बार और होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब जो इन 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, तो इन सब का जो हम मल्टीपल करेंगे तो अब जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो चूंकि 1 2 3 4 5 इनको मल्टीपल करने से क्या हमारे पास कौन सा नंबर आया, ये। तो अब एक और बार मल्टीप्लाई करना है हमें 3। अब चूंकि ये आया लेकिन ये नॉन परफेक्ट है, तो अब इसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास यही स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये मल्टीपल करने के बाद वो वाला जो नंबर ऑब्टेन होगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले क्वेश्चन में ये आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, तो बाकी जो क्वेश्चन है उनमें ज़रूरत नहीं है करने की। फॉर एग्जांपल अब हम देखेंगे हमारे पास नंबर कौन सा था, 243। अब इसको किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट बन जाएगा, परफेक्ट। तो किससे छोटे से छोटा कौन सा नंबर, वो नंबर
जो हमारे पास यहाँ पर ज़रूरत है। तो ज़रूरत क्या है? 3 तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6 एंड 7। तो इसका मतलब 729 को अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये परफेक्ट है। ये क्या है? ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 243 के साथ छोटे से छोटा नंबर 3 था जिसको हमने मल्टीप्लाई किया और एक परफेक्ट क्यूब हमने निकाला। तो इस तरह आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड जो पार्ट है 256, ठीक है। 256 के हमें पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। मैंने यहाँ निकाल दिए हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए और क्लास भी लंबी ना हो जाए। तो इसका जब हमने फैक्टर्स निकाले तो यह सब 2 2 2 2 2 फैक्टर 8 बार 2 आया है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो 8 बार जब 2 को आप मल्टीपल करेंगे तो 256 आएगा। अब चलिए इन प्राइम फैक्टर्स का जब हमने ट्रिपलेट किया यानी 3 3 बनाए, पहले 3 तो आ गए, दूसरे 3 भी आ गए, हो गए 6, अब बच गए 2। तो अब यहाँ पर कौन सा नंबर है? 2 है। तो 2 जो है 2 ही बार आया है, तो कितनी बार कम है? यानी 1 बार। तो कितने यहाँ पर 2 कम है? 1 बार। यानी ये 2 की कमी है। अगर ये 2 1 बार और होता तो ये वाला नंबर जो बनता ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। क्योंकि ये 1 बार कम है यहाँ पर तो ये नॉन परफेक्ट है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब जब हम इसको 256 को मल्टीपल करेंगे किससे? 2 से, यानी इसी पार्ट को इससे जो हमारे पास इससे हम 2 से मल्टीपल करेंगे तब जाके वो परफेक्ट क्यूब आएगा। क्योंकि ये देयरफॉर we should multiply 256 विद किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 256, यानी इस पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, विद 2 टू गेट क्या हासिल करने के लिए? परफेक्ट क्यूब। दैट इज, आप करिए 256 इंटू 2, 2 6, 1 यहाँ से 2 5 10, 1 11, 2 5 10, 1 कैरी था, हो गया 11, 1 कैरी, 2 2 4, 4 और 1 कैरी हो गया 5। तो ये जो है हमारे पास ये, अब जो हमारे पास 5 12 आ गया, ये हमारे पास आ गया परफेक्ट क्यूब। तो अब देखते हैं 72 थर्ड पार्ट। यहाँ पर देखिए मैंने प्राइम फैक्टर्स के निकाल दिए हैं। तो प्राइम फैक्टर्स जो हैं 72 के आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब आप जब इनको ट्रिपलेट यानी 3 3 करेंगे तो पहला जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास 2 है, 2 तो 3 बार आ रहा है। उसके बाद 3 नंबर आ रहा है, तो 3 नंबर जो है ये 2 ही बार आ रहा है। तो कितनी बार कम है यहाँ पर? यानी 1 3 कम है। इसका मतलब ये है अगर 1 3 और होता यहाँ पर तो जो हमारे पास डिजिट आता है यहाँ पर वो परफेक्ट क्यूब बन जाता। क्योंकि 72 जो है इसमें 1 3 कम है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 72 के साथ ये जब 1 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो परफेक्ट क्यूब आएगा। देयरफॉर इस पे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे we should multiply 72, we should multiply 72 with, यानी 72 इस नंबर को कौन से छोटे नंबर के साथ करना है हमें मल्टीप्लाई? 3 के साथ, विद 3। क्या हासिल करने के लिए? टू गेट परफेक्ट क्यूब। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल 72 है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। 3 दूनी 6, 3 7 21। तो ये जो है ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक, इसी तरह हम देखिए 675,
यहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, प्राइम फैक्टर की मैंने इसका ट्रिपलेट, यानी पहला जो नंबर है ये 3 है, तो 3 जो है 3 बार तो आ रहा है, ठीक, लेकिन दूसरा नंबर जो है 5 है, ये 2 ही बार है, तो इसका मतलब है एक 5 यहाँ पे कम है। तो यही एक 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 675 से तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लिखेंगे देयरफॉर, वही जो हमने पिछले पार्ट्स में लिखा है वही हम यहाँ में लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास है 675 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी, तो जब 675 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब आएगा और वो होगा 3375। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे 100 है, 100 का जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो ये आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है, पहला नंबर जो अब हम इसको देखेंगे कि क्या ट्रिपलेट में है, नहीं है, 2 ही बार है, 2 ही बार, तो इसका मतलब है 1 2 यहाँ पर कम है। फिर हम देखते हैं दूसरा नंबर वो 5 है, वो भी 2 ही बार है, एक बार 5 भी कम है, इसका मतलब यहाँ पर 2 भी कम है और 5 भी कम है, तो इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई, 2 5 आर 10। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर दोनों को जब मिलाकर जो नंबर आएगा वही हमारा नंबर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारे पास 10 यहाँ पर कम है। तो अगर 2 और इंटू 5 यानी 1 2 और 1 5 और होता तो ये वाला नंबर जो बनता वो परफेक्ट हो जाता। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जब हम 100 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। तो ये 1000 जो है ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है। ये इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।